जिनको सार नाम लेना था, अभी आपकी रिहर्सल चल रही है। आप जी को ये देखा जा रहा है कि सार नाम का अर्थ है सतलोक प्राप्ति। और पुण्यात्माओं, पहले हम इसलिए लेट करते आ रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगा देते थे कि कति दृढ़ भक्त को हम देते थे, दृढ़ हो जाता था। तो अब क्या होगा कि हमें डर था कि कहीं काल के दूतों को ये हाथ लग जावे, तो इसलिए बात बिगड़ जाती। और ये भी आपको तैयार करना है कि आप कितने तैयार हो सतलोक जाने के लिए। परमात्मा अब आ जाते हैं, अब भाई चलो कौन चलेगा सतलोक। हम आपको 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन यहाँ बुलाते हैं। अगर तुम यहाँ भी नहीं सेट हो सकते सतलोक में, क्यों कर टकोगे? फिर वहाँ जाते हैं, फिर पोते याद आओगे, मेरा पोता रह गया, भैंस बाहर बंध रही है, महाराज जी उड़े पटकेंगे उल्टे गिलास, तो भैंस से नहीं संभाल जाके। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये वो मालिक हैं, वो दाता हैं जो हमारे पाप नाश करते हैं, हमारे को काल से छुटवा करके सतलोक में स्थायी स्थान देते हैं। ये कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, ये जो वचन दास ने परमात्मा के बोले हुए आपको सुनाए, ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि मेरा ऊपर दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं अविगत, जिसकी गति से जिसकी स्थिति से कोई परिचित नहीं है, वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर ऊपर रहता हूँ अधर सतलोक में। और वही अब हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। और भी अनेक ढेर सारे श्लोक हैं। इन सब का निष्कर्ष ये है कि वो परमात्मा कबीर देव है जो सबका उत्पादक है, सर्व उत्पादक प्रभु। ये सब पाप नाश करने वाला, पापों का हरण करने वाला, ये सतलोक में रहता है, ऊपर रितधामा है, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है। और जब 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सतलोक में ऊपर के लोकों में स्थायी रूप में रहते हैं, वहाँ परमात्मा मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और हमारे पवित्र सदग्रंथ जो जिनको हम सत्य ग्रंथ मानते हैं, सदग्रंथ, सच्चे ग्रंथ, पवित्र वेद, पवित्र गीता, तो इनमें भी वही प्रमाण है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ रहता है, उसका आकार कैसा है। राजा के समान परमात्मा वहाँ देखने जोगा है सतलोक में। सिर पे सफ़ेद मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं परमात्मा के। राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर की तरह बैठा है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका नूर है, तेज है और मनुष्य दृश्य है। उन महापुरुषों ने बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा,
उन्होंने कहा कि हमारे ही होनिहार है, हमारा सिरजनहार। ये सभी सद्गुण जो प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा वहाँ से चलकर आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुण्यात्माओं, हमें अभी तक भगवान का पता ही नहीं था कौन है। इस काल भगवान ने हमारी रोड़ मार रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे और ऐसे ही भगवान से कोसों दूर कर दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए थे। अब परमेश्वर ने आके अपनी जानकारी आप ही दी है, क्योंकि ये विधान है उस मालिक का, उसको कोई और विकल्प यहाँ दिखाई नहीं देता। जितने भी ऋषि महर्षि संत या कोई सतगुरु आए, वो नकली, काल ने अपने अनुसार ही उनको ढाल लिया। वो नहीं चल सके परमात्मा कबीर परमेश्वर के पथ पर, फिर वो स्वयं आते हैं। जब मालिक आते हैं फिर काल की दाल नहीं गलती, उसका दाव नहीं लगता, वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन वो परमात्मा जब आते हैं अपने विषय की अपनी जानकारी स्वयं ही देकर जाते हैं और उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो विशेष पुण्य आत्मा होती हैं, दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा के इस ज्ञान को सहन कर सकते हैं।